कितनी मात्रा में कैश गिन नहीं पा रहे। मशीन है यहाँ पर मंगाई गई है, फिर से यहाँ पर आई है। और यूपी में काले धन पर स्ट्राइक। छोटे कमरे में 150 करोड़ मिलने का दावा। चारों ओर सिर्फ नोट ही नोट। यहां नोटों का पहाड़ है। नोट इतने कि हाथ से गिनना संभव नहीं है। इसलिए नोट गिनने और जाली नोट पकड़ने की मशीन बनाई गई है। नोट इतना कि गिनने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक SBI से लोगों को बुलाया जा रहा है। नोट और दस्तावेज इतने कि इसे ले जाने के लिए बड़े बड़े बक्से मंगाए गए हैं। बक्सों की संख्या आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये सब कुछ मिला है यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर। इस मामले में अब पीयूष के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। छापे में मिले रुपए करीब 150 करोड़ हो सकते हैं। कि उनके यहाँ ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी और इनके घर पे प्रेमिसेस में बहुत कैश मिला और फिर हम लोग ने उसको कल से गिनना शुरू करा। तो मुझे आपको बताने में अत्यंत ये हर्ष हो रहा है, आई एम प्राउड ऑफ इट, कि 150 करोड़ के लगभग अनुमान है कि वो कैश होगा। इस वक्त हम कानपुर में मौजूद हैं, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर के बाहर। यहाँ पर लगातार कैश की गिनती चल रही थी और बक्से मंगाए गए थे। अब देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी यहाँ पर लगातार लगे हुए थे कैश गिनने में। अब लगता है कि वो गिनने की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी पूरी हो चुकी है। कानपुर में छापे पड़े हैं, यूपी में चुनाव है, तो इस छापे पर सियासत तो होगी ही। समाजवादी पार्टी ने कहा है जिस कारोबारी के घर छापे पड़े हैं उनसे समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका इत्र का और शिखर पान मसाला का मालिक है वो। और संबित पात्रा तथा कथित पात्रा डिपात्रा जी, कुपात्रा जी, आप कम से कम तथ्यों की जानकारी सही कर लेते हैं। ये गजब का संयोग है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीयूष को बीजेपी समर्थित कारोबारी बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि और भी छापे पड़ेंगे। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। बीजेपी ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचार पर स्ट्राइक है। ये थैली शाह अपने भ्रष्टाचार के पैसे के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके काली करतूतों को अभी भूली नहीं है। ये कितना भी कोशिश करें, माफियाओं के दम पर और भ्रष्टाचार के पैसे से उत्तर प्रदेश की जनता का दिल नहीं जीत सकते। आज जीएसटी चोरी के आरोप में जीएसटी विभाग की मसाला कारोबारी के अग्रवाल और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापे मारे गए। जीएसटी विभाग को कुछ करोड़ों की जीएसटी चोरी की खबर मिली थी, लेकिन आज जब छापे पड़े तो 150 करोड़ का काला धन सामने आ गया। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर जीएसटी इंटेलिजेंस की जो छापेमारी चल रही थी, जांच चल रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 150 करोड़ रुपए के कैश की बरामदगी हुई है, जिसकी काउंटिंग 2 दिनों तक लगातार चली। 23 दिसंबर को पैसों की काउंटिंग शुरू हुई थी और 24 दिसंबर शाम 4:50 तक यह काउंटिंग चलती रही। कानपुर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।